नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। हमारी इस खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद रह चुकी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बारे में। आज दरअसल चर्चा उन पर इसलिए होने वाली है क्योंकि मालेगांव ब्लास्ट केस में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 2019 में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से चुनाव लड़ी थी लोकसभा का और अपने प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह को हरा करके वो सांसद भी बनी थी। उस दौरान उनका पूरा जो कार्यक्रम था और उनके लिए प्रचार करने की जिम्मेदारी हो, और क्योंकि राजधानी भोपाल से वो सांसद थी इसीलिए भोपाल से ही विधायक और एमपी विधानसभा के पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अपने हिंदुवादी बयानों के लिए जाने भी जाते हैं और आज आपने एक बयान दिया है उनके बरी होने के बाद कि सनातन को और भगवा को जो आतंकवादी कहने का नैरेटिव एक गढ़ा जा रहा था, उस पर यह करारा तमाचा है। हालांकि कांग्रेस तो कह रही है कि हमने कभी नहीं कहा कि भगवा आतंकवाद है। हाँ, नहीं कहा तो ये क्या आसमान से टपका? श्रीमान जी, आपकी ही सरकार थी, आपकी सरकार के नेतृत्व में भारत सरकार की एजेंसियां जांच कर रही थी और जिनका कोई अपराध नहीं था उनको आपने अपराधी बनाया है। आपकी मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया जी की अध्यक्षता में चलने वाली सरकार, दिग्विजय सिंह की योजनाओं पर काम करने वाली सरकार ने ये षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि हिंदुओं की जो सनातन की जो एकदम आवाज बुलंद हो रही थी आतंकवाद के खिलाफ और कहा जा रहा था कि मुस्लिम कट्टरपंथी जो आतंकवाद का बोझ बो रहे हैं, पाकिस्तान परस्त जो आतंकवाद हो रहा है, जो निर्दोष हिंदुओं को सता रहा है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक लेकर जहां उसको मौका मिलता है, कभी ताज होटल, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, जहां देखो वहां निर्दोषों का खून बहा जा रहा है, जो आतंकवाद लगातार हो रहा है। और उस आतंकवाद का जब पहचान होती थी तो वो मुसलमान आतंकवादी के रूप में पहचान होती थी और ये कांग्रेस पर चिपक रहा था। कांग्रेस, और क्योंकि कांग्रेस आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने से कभी पीछे हटती नहीं थी और उसको ये लगता था कि आतंकवाद को में भी वो तुष्टीकरण अपनाना चाहती थी, क्योंकि आतंकवादियों से भी वो अपना प्यार छुपाना नहीं चाहती थी। और इसलिए कांग्रेसियों ने सोनी जो षड्यंत्र से, दिग्विजय सिंह जी की योजना से, सोनिया जी के इशारे पर मनमोहन सिंह जी की तत्काल सरकार ने ये भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा। नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने आज भी कहा। आज अब क्यों नहीं कहेंगे? मुझे बताइए, जब हिंदुस्तान की अदालत ने कह दिया कि ये निर्दोष साबित हैं, तो ये दिग्विजय सिंह जी ये स्वीकार करेंगे कि निर्दोषियों को जो पिटाई की है, जेलों में रखा है और जिनको जो हाथ पैर तोड़े गए, जिनको चलने योग्य नहीं छोड़ा गया, जिनके साथ कितनी प्रकार की पुलिस यातनाएं उनको दी गई हैं, क्या कांग्रेस ये पाप को स्वीकार करेगी? ये निर्दोषों को कहां मालेगांव, कहां मध्य प्रदेश, कहां देवास, कहां से लोगों को उठाकर एक षड्यंत्र बनाकर हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद का नेगेटिव गढ़कर हिंदू सनातन को बदनाम करके, इसमें जो हिंदू संगठन है उनको बदनाम करने की सोची समझी रणनीति पर कांग्रेस काम कर रही थी। कांग्रेस हिंदुओं पर आतंकवाद का ब्लेम लगाकर और मूल आतंकवादियों को पर्दे से पीछे से हटाना चाहती थी और दुनिया को यह बताना चाहती थी कि देखो भैया, आतंकवाद में तो हिंदू भी इन्वॉल्व है। लेकिन आज दिग्विजय सिंह के ही बेटे हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री रह चुके हैं जयवर्धन सिंह, हमने उनसे भी बात की। उन्होंने स्वीकारा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, धर्म नहीं होता है, लेकिन एक ही धर्म के आतंकवादी क्यों होते हैं? ये तो दुनिया के सामने सवाल था, ये तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में सवाल था, हिंदुस्तान के संसद से लेकर सड़कों पर सवाल था, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह सवाल था कि एक ही जाति, एक ही धर्म विशेष के लोग आतंकवादी क्यों होते हैं। और तो और दिग्विजय सिंह तो उनमें से हैं कि मोहन शर्मा पर जब अटैक हुआ और उसके जो अपराधी थे उसके यहां रोने और बैठने दिग्विजय सिंह जी गए थे, अलीगढ़ या कहां उत्तर प्रदेश में था। दिल्ली की जो घटना घटी तब तो दिल्ली में उनकी ही सरकार थी, पेटला हाउस इनकाउंटर में। और इसलिए क्यों नहीं होता जब आतंकवादी एक ही धर्म के होते? जब ये छाप लगी और कांग्रेस पे लगा कि जाकिर नाइक के शिष्य अब इसमें घिर रहे हैं और आज जब कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो दिग्विजय सिंह जी अब किस मुंह से कहेंगे कि हिंदू आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है? दिग्विजय सिंह ने प्रचार किया, दिग्विजय सिंह ने खूब कहा कि भगवा आतंकवादी है। इसका जब सनातनी धर्मावलंबियों ने जब मंदिर के
पुजारियों ने, जब मंदिर जाने वाले धर्मार्थियों ने, सबने कहा कि तुमने तो हमारे मंदिर के भगवान शंकर हनुमान जी के सिंदूर को भी आतंकवाद कह दिया, मंदिर पर लगने वाले झंडे को आपने आतंकवादी कह दिया, साधु संन्यासी जो पहनकर चलते हैं उस रंग को आतंकवादी कह दिया। जो भगवा रंग हिंदुस्तान के तिरंगे का सिरमौर रंग है, जो त्याग का रंग है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, जो गुरु गोविंद सिंह जी की परंपराओं का रंग है, जो गुरु तेग बहादुर सिंह जी की परंपरा का रंग है, जो बंदा बैरागी के त्याग और बलिदान का रंग है, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्वीकार करके हिंदुस्तान में अपना सर्वस्व निछावर करने वाला रंग है। और इस देश का हर नौजवान, इस क्रांति के डूबे हुए नौजवान हर हमेशा ये कहता है कि भगवा मेरी परंपरा का रंग है, ये त्याग का रंग है, ये पवित्रता का रंग है और हिंदुस्तान का सिरमौर रंग है। उस रंग को भी आपने आतंकवाद का नाम देने का काम और पाप किया था कांग्रेस ने। अब फंसती हुई कांग्रेस, मरती हुई कांग्रेस, बिलकती हुई कांग्रेस और अपने पाप के जाल में खुद जब दलदल में फंस गई है, तो ऐसे समय पर कांग्रेस कैसे स्वीकार कर सकती है कि मालेगांव में जो षड्यंत्र हमने रचा था उस षड्यंत्र के असली आरोपी, असली योजनाकार कोई है तो वो कांग्रेस, दिग्विजय सिंह और सोनिया गांधी। अब उससे वो बचना चाहते हैं, क्यों नहीं है? तो आतंकवादी जो पकड़े गए उनका क्यों रंग नहीं है? तुमने तो आतंकवादियों के साथ बिरयानी खाई है, तुमने तो आतंकवादियों को छुड़ाने की पैरवी की है, तुमने तो धर्म परिवर्तन करने वाले जाकिर नाइक की सभाएं अटेंड की है, उनके सामने बोलकर आपने भाषण दिया है और उनको शाबाशी दी है आपने। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? और इसलिए पूरा आतंकवाद का जो सुनिश्चित षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र में कांग्रेस इन्वॉल्व थी और वो हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर मूल आतंकवादियों को बचाने का षड्यंत्र था। रामेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने यहां पे हिंदू आतंकवाद शब्द काढ़ा। चलिए, आपने ये भी कहा कि कोर्ट ने आज न्याय किया है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बरी करके, आप स्वीकार कर रहे हैं इसे। तो ये भी तो स्वीकार करिए कि नाथूराम गोडसे के बारे में तारीफ भी तो इन्होंने ही की थी, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। देखिए, आप ही की हुजूर विधानसभा के लालघाटी में कार्यक्रम हुआ था, मेरे में नहीं था, उत्तर भोपाल का कार्यक्रम था, उनने वहां जाकी होगी। देखिए, कुछ बातें जो भारत के संविधान के तहत हमने स्वीकार की है, नहीं, ये हम सब लोगों का ये मानना है कि पूज्य महात्मा गांधी के साथ जो भी अपराध उस समय नाथूराम गोडसे ने किया था उसको किसी ने भी स्वीकार नहीं किया और उससे उस पूरे अपराध में कांग्रेस ने हम सबको भी घसीटने की कोशिश की, हमारी परंपरा को, हमारे संगठनों को भी घसीटने की कोशिश की। तब भी न्यायालय ने बाइज्जत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बरी किया था और नहीं थे। और इसलिए हम ऐसी किसी भी बात का समर्थन नहीं करते। हम केवल इस बात का कहते हैं कि हिंदू आतंकवादी ना था, ना है, ना आने वाले दिनों में हिंदू आतंकवादी बनेगा। हाँ, ये बात डंके की चोट पर कहते हैं कि हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ कल भी लड़ रहा था, हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ आज भी लड़ रहा है, हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ आगे भी लड़ता रहेगा। और हमारी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खुलेआम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे हमारा जो है वहां पर अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ऑपरेशन महादेव हो, हर ऑपरेशन में आतंकवादियों को खत्म करना ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय कर रखा है। किसी भी कीमत पर हम आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसी रणनीति के तहत जब आतंकवादियों के ऊपर हमले हो रहे हैं तो कांग्रेस बिलबिला रही है। आज भी कांग्रेस के तत्कालीन आज के नेता प्रतिपक्ष जो श्रीमान राहुल गांधी हैं, उनकी भाषा क्या है? उनकी भाषा तो पाकिस्तान की भाषा है। और पूर्व गृह मंत्री आदरणीय क्या पी चिदम्बरम साहब, उनकी भाषा तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का कोई होम मिनिस्टर बोल रहा हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आतंकवादियों के आप साथ है। आज का पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम तो ये बोल रहे हैं कि क्या पहचान है कि वो पाकिस्तान के थे, क्या पहचान? अरे भैया, तुम्हारी सरकार से लेकर आज दिनांक तक की सरकार हर बार ये कहते रहे कि जो कुछ भी हिंदुस्तान में हमले हो रहे हैं, जो हिंदुस्तान के चाहे 26/11 का हमला हुआ, चाहे ताज होटल का हमला हुआ, चाहे मंदिरों में विस्फोट का हमला हुआ, दूसरी जगह, इस सारे जो योजना और हमलाकार जो निकले, ये सारे के सारे आतंकवादी पाकिस्तान पोषित आतंकवादी है। कश्मीर में हिंदुओं के पलायन के लिए भी कोई जिम्मेदार है तो पाकिस्तान का आतंकवाद जिम्मेदार है। और अभी जो पहलगांव में जो घटना हुई उसमें भी पाकिस्तान के आतंकवादी थे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के तहत
मैं भारत सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, भारत की तीनों सेनाओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनने हिंदुस्तान की धरती पर बैठकर पाकिस्तान में आतंकवादी आकाओं के अड्डों को तहस-नहस करके उनको खेल के मैदान में तब्दील कर दिया। जो आतंकवादी हमारी लाशें बिछती थी और वो हंसते थे और मिठाई खाते थे, जब भारत की सेना ने उनके बेटा बेटियों को मारा, उनके आतंकवादियों को मारा, तो वही आतंकवादी रोने के लिए विवश हो गए। और ये जो ताकत थी, ये भारत की सेना ने बता दिया कि भारत की सेना किसी भी कीमत पर पीछे कदम नहीं हटाएगी। जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। और इसलिए भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खात्मे के लिए लगातार लड़ रही है। पर दुर्भाग्य की बात है कि आज का विपक्ष, यानी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका जी, दिग्विजय सिंह जी, ये अन्य पूर्व कांग्रेस के गृह मंत्री चिदम्बरम, ये तमाम लोग ऐसे महापुरुष हैं जो आज भी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं, हिंदुस्तानियों का मनोबल तोड़ रहे हैं, हिंदुस्तानियों के अंदर जो लड़ने की भावना है उस भावना को कमजोर कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के समर्थन में बोल रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, जिस तैयारी और जिस हिसाब से उन्होंने लोकसभा और पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हां, तुम्हारे बाप दादों ने कश्मीर को वो पाक अधिकृत कश्मीर दिया था, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्प लेती है कि आज नहीं तो कल हम पाकिस्तान से पाक अधिकृत कश्मीर को छीनेंगे, हिंदुस्तान में मिलाएंगे। ये जो हमारा संकल्प है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का संकल्प है, मोदी जी की सरकार का संकल्प है, अमित शाह जी की सरकार का संकल्प है, जेपी नड्डा जी की सरकार का संकल्प है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे, हिंदुस्तान को हर हालत में सुरक्षित रखेंगे। हम किसी के देश के दबाव में हिंदुस्तान नहीं चलता, जो भी चले वो अब हिंदुस्तान के दबाव में चलेगा। ऐसी सरकार है तो वो मोदी जी की सरकार है। और कांग्रेस ने जो भगवा आतंकवाद का सपूंगा छोड़ा था, आज उसका पर्दाफाश हुआ। न्यायालय ने हमको बाइज्जत बरी करके ये बता दिया कि हिंदू आतंकवादी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की बेगुनाही से, उनके आरोपों से बरी होने पर हमने आज ये चर्चा रखी थी। और जो इस पूरी चर्चा का लबोलबाब यही है कि हिंदू आतंकवाद, एक भगवा आतंकवाद जो शब्द, एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था, जिसे लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी खुलकर सामने आ गई है और साफ कर दिया है कि जानबूझ करके विरोधियों की तरफ से ये जो नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जा रही थी, स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, आज वो कोर्ट के सामने ध्वस्त हो चुका है। हमारी आज की चर्चा में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।